पति ने मुझे तलाक दे दिया और उसकी पहली शादी हुई थी, उससे 5 बच्चे हैं। जो उन 5 बच्चों में 3 बच्चों की शादी हो चुकी है, 3 बच्चों के भी 10 लड़कियां पैदा हुई हैं और तीन बच्चे मेरे से। आज के टाइम पे पैसों के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कोई अपनी बच्चे बेच रहे, कोई अपनी माँ बाप को धोखा दे रहे और कोई अपनी पति को धोखा दे रहे। ये देश में जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, सिर्फ पैसों के लिए। पैसा लोगों के लिए आज के टाइम पे सिर्फ पैसे और पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे ही एक लेडीज़ की आप लोगों के मैं बयान सुनाती हूँ, आप लोग उसकी भी सुनिए क्या क्या बकवास कर रही थी। पहले बात तो बकवास नहीं कर रही थी, भौंक रही थी एक तरह की। मेरे ही पति ने मुझे तलाक दे दिया और उसकी पहली शादी हुई थी, उससे 5 बच्चे हैं। जो उन 5 बच्चों में 3 बच्चों की शादी हो चुकी है, 3 बच्चों के भी 10 लड़कियां पैदा हुई हैं और तीन बच्चे मेरे से पैदा हुए हैं। जो मुझे भी उसने 5वीं जो करी है उसके चक्कर में मुझे भी छोड़ के तलाक दे दिया, वो उसके साथ में रहता है। 5 शादी कर ली जी, 5 शादी कर ली है। 4 शादी बोल रही थी वो, उसका जो पति है वो 5 शादी करा है, ये चौथी है। और जब उसको पता है, उसके पति ने, जब ये चौथी है तो 3 शादी इसकी जो पति है वो पहले कर चुका था। तो इसको पता होने के बाद भी चौथी शादी क्यों करे जब इसकी इतनी खिलाफ है, जब उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। तब तो बहुत शौक से कर ली इसने शादी। उसके बाद चौथी शादी की बाद भी, चलो अगर उसको पता भी ना हो, अनजाने में कर ली उसने शादी, उसके बाद भी उसने 3 बच्चे पैदा कर लिए उसके साथ। बच्चे पैदा करते हुए तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसको। और आप बोल रही हैं मुसलमान ऐसी होती है और वैसा होते हैं और वैसा होते हैं, दुनिया भर की बात है। जब बच्चे पैदा कर रही थी तब याद नहीं आई, तब नहीं सोची इस चीज़ को। जनसंख्या मतलब ये जनसंख्या बढ़ती रहे मुसलमानों की हिंदुओं से ज्यादा, इसीलिए ये हिंदू भाइयों पे हावी रहते हैं। तुम हाँ, मैं तो यही कहती हूँ कि योगी बाबा से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि एक 3 तलाक, ये जो क्या नाम है कानून योगी जी ने बनाया, ये कानून लागू होना चाहिए जल्द से जल्द। चाहे मुसलमानों का पहाड़ टूटे गिरे, क्या हो कुछ हो, मुझे भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। बोल रही है वो मुसलमान है और जो 3 तलाक की बात है उसमें बहुत ज़्यादा उसे राहत मिले। पहली बात तो ऐसे मुसलमान हो ही नहीं सकते, और जो मुसलमान हैं और जो इस्लाम को जानते हैं और उसकी धर्म को जानते हैं या कुरान पढ़े हो, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकते। ऐसी झाइलों वाली बात उसकी दिमाग में कभी आ ही नहीं सकते। पहली बात तो ये लेडीज़ जो है वो हिंदू ही हो सकती है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। या फिर इसको पैसा, इसने बहुत ज़्यादा, पहली बात तो इसने, मैं आपको पहले बता दी थी, ये पैसों के लिए ऐसे बोल रही है और ये पैसे खाया है। गोबर भक्तों से खाई हो या किसी और से खाई हो, लेकिन जो भी है ये पैसे। आप क्या मानती हैं? आप भी एक मुस्लिम महिला हैं, लेकिन क्या मानती हैं जिस तरीके से यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बहकाया जा रहा है, जो भड़काया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि पहाड़ टूट जाएगा अगर मुसलमानों पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो, क्या मानती हैं इसको? ये किस लिए बहकाया जा रहा है? ये कुछ नहीं है, इन्हों का बस यही है, पहाड़ तो इन पर टूटेगा क्योंकि एक कानून नहीं है, एक संविधान नहीं है, ये अपने सरिया के उससे चलते हैं, तो इसलिए इन पे पहाड़ टूटेगा। क्योंकि इन्हें 4-4 बीबियाँ चाहिए, 10-10 बच्चे चाहिए, तो क्योंकि इन्हें। पहली बात तो मैडम जी मैं बता दूं, आज के टाइम पे ये 2022-23 चल रहे हैं। 2023 में जो हमारे देश की जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी जो है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो पहले ज़माना थे मुग़लों के टाइम पे, जो लोग 5-5 और 10-10 शादी करते हुए दिखते थे और नज़र आते थे या करते थे। आप कोई 5-5 शादी नहीं करते। पहली बात तो आप ये गलत बोल रहे हो और ये इल्ज़ाम लगा रहे हो आप, ठीक है। 5 शादी इस टाइम पे 2023 में कोई भी 5 शादियाँ नहीं करते। तो ये तो आप पता नहीं इतनी पैसा किससे खाए हो जो आप इतनी ज़्यादा जहर निकाल रहे हो। और दूसरी, पढ़ाना नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। कहते हैं कि योगी हमें क्या नाम है वो नहीं देता, सरकारी नौकरी ये नहीं देता। अरे पहले बात तो बता दूं, ना तो आपको मुसलमान के बच्चों की टेंशन करने की ज़रूरत है और ना मुसलमान महिलाओं के लिए टेंशन करने की ज़रूरत है। वो जैसे भी है वो खुश है, ठीक है।
तुम अपना देख लो, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है हिंदू भाइयों के साथ तो तुम उनके साथ रहो, दूसरों को सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मुसलमानों के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है उन्हें, ठीक है, ये सुन लो। और दूसरी बात ये बता दूँ, कोई योगी जी से नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हुए नहीं है। मुसलमानों के बच्चा हो चाहे वो हिंदुओं के बच्चों को बहुत ज़्यादा नौकरी मिल रही है सरकारी, उनको भी देखा है बाहर भटकते हुए और बाहर नौकरियाँ करते हुए।